हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। इससे पहले मैंने आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का पेपर करवाया था, जो पार्ट 1 था टीजीटी साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर हम कर रहे थे और आप लोगों के लिए मैंने सपोर्ट के लिए भी बोला था, क्योंकि बिना सपोर्ट के अभी ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को अब आगे बताऊँगा किस तरह का पेपर आता है। तो उसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कराने के लिए, ठीक है, मैं मेनली आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस करवाऊँगा बोर्ड पर, क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम भी लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे बोर्ड वगैरह वाईफाई कनेक्शन अच्छा चाहिए, ताकि हम लाइव क्लास लें। तो उसके लिए ही मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप रेगुलर, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी सपोर्ट करेंगे तो आप लोग हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़े रहेगा, और कोई भी एजुकेशन संबंधित कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आता है तो मैं आप लोगों की ज़रूर उसमें मदद करूँगा। अभी एक एक एस्पिरेंट ने हेल्प भी किया, उसके लिए भी मैं आप लोग थैंक यू कहना चाहूँगा उनको। ठीक है, तो 50 रुपीज़ या कितना भी आप पेटीएम अमाउंट 20-50 जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से आप करिए, ताकि एक कॉर्पस हो जाए, और ताकि मैं इन्हीं चीज़ों के लिए, आप ही लोगों के लिए जो है, मैं इसे यूज़ करूँ। ठीक है, फिर इसमें अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी प्रश्न हमने करने होंगे। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, जिन्होंने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी इसके लिए कह रहे थे और कुछ सपोर्ट भी मिला था, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस पहले आप लोगों को करवा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, अदर भी आएंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो मुझे बनाना होता है, फिर मोबाइल से बनाना है, उसमें बैटरी भी रखनी है, और अपलोडिंग में नेटवर्क के उससे भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपलसरी है, जो आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कहीं भी कोचिंग करते हैं इस वक्त, या ऑनलाइन अगर आप देखें कि कहीं अन्य से कोर्स लेंगे, वैसे तो अभी कोई इसकी तैयारी करा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कोर्स भी लेंगे तो वो भी आपको 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये से कम में कोई नहीं कराएगा। ठीक है, कोचिंग भी आप जाते हैं तो वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो इसलिए मैं काफ़ी स्मॉल अमाउंट आपसे मांग रहा हूँ, ताकि आप ही लोगों के यूज़ के लिए मैं कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं बाकी डिटेल्स। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज़, अब पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर साइंस का, कि फ्रेगमेंटेशन क्या है? डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज्ड सेगमेंट्स, या डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू इक्वल साइज सेगमेंट, या फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स यूज्ड इन अ पेज, और फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड इन अ पेज। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन लाइव क्लास होती तो हम लोग काफ़ी और अच्छे तरीके से इसको जान पाते हैं आपस में डिस्कस करके भी। तो इसमें जो होता है दोस्तों, फ्रेगमेंट्स, जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसको अगर यूज्ड नहीं होता है, ठीक है, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड्स अनयूज्ड इन अ पेज। ठीक है, या उसको कह सकते हैं कि डिवाइडिंग टू जो है जो इक्वल साइज्ड फ्रेगमेंट्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम्स अकर्स। ठीक है, जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं बिटवीन टू डिसजॉइंट प्रोसेसेस दैट डू नॉट इंटरेक्ट, among processes that share resources, और among processes that do not use the same resources। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो बिटवीन टू डिसजॉइंट प्रोसेस दैट डू नॉट इंटरेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर जो है मैच द कॉलम्स आपने करना है। ठीक है, कि डिस्क स्केल्यूडिंग, ठीक है, डिस्क एक्सक्लूडिंग किसे कहा जाता है, या डिस्क शेड्यूलिंग कह सकते हैं, या बैच प्रोसेसिंग, फिर टाइम शेयरिंग, इंटरप्ट प्रोसेसिंग। सो फ्रेंड्स, देखिए कि मैं कंप्यूटर साइंस का आप सकते हैं कि विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर जहाँ पर मैं गलत होऊंगा आप लोग ज़रूर वहाँ पे सही बता दीजिएगा आंसर, ताकि अन्य लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। तो डिस्क स्केल्यूडिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, जो FIFO टेक्निक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर बैच प्रोसेसिंग में LIFO होना चाहिए, और जो टाइम शेयरिंग है उसमें स्कैन आएगा, इंटरप्ट प्रोसेसिंग में राउंड टिबन। तो जहाँ तक है इसका आंसर बी होना चाहिए। तो बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है हमेशा जो है किसी भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में मिलता है।
ठीक है, या रखा जाता है। तो इसका मतलब आपको पता है कि रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो रीड ओनली मेमोरी जिसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पी। ऐसे ही द जॉब्स आर अज्यूम टू हैव arrived at time in the order PQRST. Okay, calculate the departure from the job P if excluding round is robin with time slice of 1. ठीक है, CPU बर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको दे रखा है, जॉब आईडी दी गई है, फिर CPU का बर्स्ट टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे हो सकता है कि जो एक्सिक्यूशन स्टेप्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये CPU स्केड्यूलिंग से प्रश्न है। ठीक है, तो PQRST, ठीक है, फिर PRT, PR, PPR, ठीक है, इस तरह से इसका जो है जॉब आईडी से अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड जो नेक्स्ट आईडी आपको एक्सप्लेन बताना है, ठीक है, तो वो आएगा 11। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा C11। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप इसी को एक क्रम से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे बताना है कि राउंड रॉबिन टाइम पिट से बताना है स्लाइस 1 के साथ। अगला प्रश्न है डिस्क स्केड्यूलिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग, ठीक है, विच डिस्क शुड बी एक्सेस्ड नेक्स्ट और द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड और द फिजिकल लोकेशन वेयर फाइल शुड बी एक्सेस्ड इन द डिस्क और नन ऑफ द अबव। तो डिस्क स्केड्यूलिंग की अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर होता है वह आपका बी। ठीक है, द ऑर्डर इन विच डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट मस्ट बी सर्विस्ड। ठीक है, सही आंसर इसका डिस्क स्केड्यूलिंग का हो जाएगा बी। In round robin CPU scheduling, as the time quantum is increased, the average turnaround time क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कांस्टेंट रहेगा, या वेरीज होगा रेगुलरली? उसका सही आंसर होना चाहिए कि रॉबिन राउंड की बात कर रहा है तो इसमें वेरीज इरेगुलरली हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फेवर CPU बाउंड प्रोसेसेस। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, हाँ सॉरी, क्योंकि CPU में जो है, ठीक है, एल्गोरिथम में जो पहले आएगा वही सर्व करेगा। तो यहाँ पर सेकंड जो है सही उत्तर है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा बी ओनली। सो इसका सही आंसर हो जाएगा द कंप्यूटर इज रिलीज टू डू और अदर थिंग्स वाइल स्टिल प्रिंटिंग। तो ये जो है अन्य चीज़ें भी कर पाएगा कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप उससे प्रिंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप अन्य चीज़ें भी जैसे यूज कर लेते हैं ना उसको विंडो को वो करके, तो इसलिए इसको स्पूलिंग बुलाया था। स्पूलिंग ये हेल्प करता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्योंकि स्वैपिंग में मेनली मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें मेमोरी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, स्वैप करना कहते हैं ना, स्वैप करते हैं जो भी मेमोरी सिस्टम में अगर हम एक यूज़ नहीं करें तो दूसरे में स्वैप करने के लिए। तो मूविंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव टू द फ्लॉपी ड्राइव होगा, या मूविंग डेटा फ्रॉम मेमोरी टू स्वैप फाइल ऑन द अदर ड्राइव ये हो सकता है। मूविंग डेटा बिटवीन रजिस्टर्ड इन मेमोरी और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी। तो एन इंटरप्ट हैंडलर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक इंटरप्ट हैंडलर क्या होगा? तो स्पेशल न्यूमेरिक कोड दैट इंडिकेट्स द प्रायोरिटी ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और एक प्रश्न आप लोगों का बुलियन एल्जेब्रा से भी लेकर आएगा। ठीक है, कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है, A+BC इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये जो है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी इसको आंसर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न था द मेन एडवांटेजेस ऑफ CMOS एज कम्पेयर टू TTLR। ठीक है, अगर मेन एडवांटेज की हम उसकी बात देखें तो आप लोग अगर IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप लोग इजीली इसको बता सकते हैं कि ये क्या करता है, लोअर कंजप्शन, ठीक है, लोअर पावर कंजप्शन एंड बेटर नॉइस मार्जिन्स। ठीक है, तो इसलिए ये बेटर है। ठीक है, इसमें जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम होगा और नॉइस मार्जिन भी आपको एकदम सही मिलेगा। ठीक है, अगर हम CMOS की बात करें। सो राइट आंसर इज फर्स्ट वन। अगर फर्स्ट ही हमें सही उत्तर मिल गया तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत लेंथी आपको इंग्लिश जो जनरल पेपर वगैरह या हिंदी में आप लोगों को जो है पढ़ना पड़ता है पूरा पैसेज। ठीक है, तो उसके आंसर करने होते हैं, वो पैसेज भी आने वाले हैं। अभी कई विद्यार्थी कह रहे थे कि पैसेज के लिए भी, और आप लोगों के क्वेश्चंस भी मैंने लेने हैं बहुत से। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइव क्लास ज़रूर मैं रखूँगा।
ठीक है? ताकि उसमें क्योंकि आप लोग नंबर वगैरह माँग नंबर तो मैंने आप लोगों को दे रखा है, लेकिन ये एक-एक व्यक्ति से बात करना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ़ोन पे। और कई चीज़ें आप लोग पूछना चाह रहे हैं, प्लस कई बार कई लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? कइयों ने दिया है और अभी समझना चाह रहे हैं किस तरह से पैटर्न आ रहा है, क्या है? तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं एक लाइव क्लास रखूँगा और आप लोग जो है उसमें केवल और केवल आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिए जाएँगे, ठीक है? आंसर मैं दूँगा आप लोगों को, क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न है, ठीक है? और सपोर्ट को भी ध्यान में रखिएगा, जितना भी आप अपने तरफ से सपोर्ट कर पाते हैं, या ट्यूशन फ़ीस के रूप में समझिए या कोचिंग फ़ी के में समझिए। अगर आप लोगों को वीडियोज़ बेटर लग रहे हैं, मैंने काफ़ी मेहनत की है पिछले 1-2 सालों से, और इसमें 50-60 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं जो आपके एपीएस के ही रिगार्डिंग है, ठीक है? आगे भी पार्ट फर्स्ट की बात बहुत कर रहे हैं लोग, पार्ट फर्स्ट सीखना चाह रहे हैं तो पीआरटी में जिस तरह का पेपर आता है, या पार्ट फर्स्ट, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी फर्स्ट पेपर तो मेन ही है, और सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने के लिए भी मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए आप यूपीआई आईडी या मेरे अकाउंट पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत छोटा सा इस अमाउंट भी काफ़ी होगा। तो ये थे कुछ प्रश्न, इससे आगे के प्रश्न मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू। इसी तरह से आगे भी बने रहिए मेरे साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आप टीचिंग संबंधी तैयारी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।